हेलो एवरीवन। एमी मॉरिन काफी सक्सेसफुल थी अपनी लाइफ में। एक अच्छा करियर, एक अच्छी सी फैमिली, एक परफेक्ट हस्बैंड और जो भी सारी चीजें एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ में होनी चाहिए उसे बिल्कुल परफेक्टली खुश रखने के लिए वो सारी चीजें थी उनके पास। उनका करियर बिल्कुल अच्छा चल रहा था, उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन एक दिन उनकी मॉम की डेथ होगी सडनली, विदाउट एनी रीजन। उनकी मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो काफी हेल्दी थी। इवन उनकी डेथ से पहले उन्होंने एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम बिताया था। वो दोनों बास्केटबॉल मैच देख के आ रहे थे, लेकिन 24 घंटे बाद वो उनके साथ नहीं थी। और यही चीज वो सोच सोच के बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी। रीजन क्योंकि उनकी मॉम कभी भी आगे जाके उनके लाइफ के जितने भी अमेजिंग मोमेंट्स होंगे उनका पार्ट कभी नहीं होंगी। और जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो एज अ थेरेपिस्ट हॉस्पिटल में काम कर रही थी और उन्हें पता है कि इन चीजों से कैसे डील किया जाता है। तो उन्होंने अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली ताकि वो अपनी प्रॉब्लम से डील कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी तरह से ये एक्सेप्ट किया कि उनकी मॉम अब दोबारा कभी वापस नहीं आएंगी। वो कभी भी उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट मोमेंट्स का पार्ट नहीं होंगी, वो कभी उनकी एडवाइस नहीं ले पाएंगी एंड एसेट्रा। जिसकी वजह से वो बहुत दिनों तक डिप्रेस्ड रही, बहुत ज्यादा रोई, ताकि वो रियलाइज कर पाए कि उन्होंने एक्चुअली में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन खोया है अपनी जिंदगी में। सो उसी तरह वो इससे भी रिकवर हो गई और आगे जाके काफी साल बाद उनकी मॉम की 3rd डेथ एनिवर्सरी भी आई। सो उन्होंने और उनके हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि इस एनिवर्सरी में उनकी मॉम को एक अच्छी मेमोरी की तरह याद किया जाए। तो वो और उनका हस्बैंड दोनों उसी जगह गए जहाँ पे उन्होंने लास्ट टाइम एक साथ टाइम बिताया था। सो उन्होंने सेम जगह पे जाके एक बास्केटबॉल मैच देखा और काफी एंजॉय भी किया ताकि वो उनकी मॉम को एक अच्छी मेमोरी की तरह याद रख पाए। और बास्केटबॉल मैच देखने के बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक बहुत अमेजिंग टाइम स्पेंड किया। लेकिन जैसे ही वो दोनों घर पहुंचे उनके हस्बैंड ने कहा कि उनके बैक में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और वो जमीन पे लेट गए। एमी ने एकदम से पैरामेडिक्स को फोन किया और उन्हें हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया गया। कुछ देर हॉस्पिटल में टाइम बिताने के बाद डॉक्टर ने कहा कि उनके हस्बैंड अब नहीं रहे। 25 इयर्स का उनका यंग हस्बैंड, जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सडनली हार्ट अटैक की वजह से नहीं रहे। उनके हस्बैंड बिल्कुल यंग थे और उन्हें अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी हार्ट से रिलेटेड। लेकिन यही चीज एमी को और ज्यादा दुखी कर रही थी। रीजन क्योंकि वो सेम चीज से गुजर चुकी थी जब उनकी मॉम की डेथ हुई थी। डिप्रेशन, एंजाइटी, दुख, दर्द जब किसी ऐसे इंसान के जाने पे होता है जो आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस टाइम वो उनके हस्बैंड की डेथ थी। वो अभी भी अपनी लाइफ को एडजस्ट कर रही थी विदाउट हिज मॉम और अब उन्हें यही लाइफ अपने हस्बैंड के बिना भी जीनी होगी और यही चीज उन्हें बहुत ज्यादा डिप्रेस कर रही थी। और ड्यूरिंग इस टाइम उन्होंने ऐसी 13 चीजें फाइंड आउट करी जो आपको नहीं करनी होती है, जिसके कारण आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहोगे। एग्जाम्पल, सपोज करो आप रोज जिम जाते हो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वहां पे जाके ढेर सारी एक्सरसाइज करते हो, लेकिन जिम से आते वक्त या फिर जिम के बाद आप बिल्कुल अनहेल्दी चीजें खाते हो, तो जिसका असर ये होगा कि आपने जो जिम करी होगी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इससे कहने का मतलब ये है कि आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आपको कौन सी चीजें करनी है, लेकिन उसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें आपको नहीं करनी होती है। उसी तरह ये भी वो 13 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, चाहे आप डिप्रेस हो ना हो, लो फील कर रहे हो, हाई फील कर रहे हो, कुछ भी। सो वेल, आज की बुक से आपको बहुत अमेजिंग लेसन सीखने को मिलेंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अपने आप को बेटर बनाने के लिए। सो वेल, लेट्स बिगिन। जिसमें सबसे पहला लेसन है स्टॉप फीलिंग सेल्फ पिटी। सो वेल, हम अपनी लाइफ में कोई ना कोई पॉइंट पे पेन, सॉरो, दुख, इमोशंस ये सारे फील करते हैं और क्यों ना करे, एट लास्ट वी आर ह्यूमन बीइंग्स नॉट मशीन्स, और जो कि बहुत कॉमन है। लेकिन एक पीरियड तक दुख सहना इज ओके, हर किसी को फील होता है। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को इस तरह से ले रहे हो कि आपकी प्रॉब्लम्स ही सबसे ज्यादा बड़ी है बाकियों से, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अपने ऊपर तरस खाते रहना मीन्स अपने आप को ही गिल्ट में रखना एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से इज नॉट द सोल्यूशन, जो कि ऑथर खुद कहती है। सपोज करो आज आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन, आपके साथ बहुत सारी चीजें अच्छी हुई। सपोज करो आपके साथ कोई ऐसी 10 चीजें हैं जो बहुत अमेजिंग हुई, जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आपके साथ कभी हो पाएंगी। लेकिन उसके साथ एक और ऐसी चीज होगी जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके साथ होगी। तो आप उन 10 चीजों को निग्लेक्ट कर दोगे और उस एक चीज पे फोकस करोगे जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी। और दैट्स क्वाइट सिंपल और नॉर्मल, बिकॉज ये एक ह्यूमन नेचर है। कोई नहीं चाहता उसके साथ कोई चीज बुरी हो। अपनी गलतियों के
ऊपर कुछ टाइम के लिए अफसोस करना इज ओके। इवन एक बुक में बहुत अमेजिंग चीज कही थी कि सपोज करो आपसे कोई गलती हो चुकी है तो अगले 5 मिनट तक जी भर के रो, जी भर के चिल्लाओ, जो करना है करो, पर अगले 5 सेकंड के बाद उस गलती पे दोबारा अफसोस करना जिसे आप कभी बदल ही नहीं सकते इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। और यही चीज ऑथर एक्सप्लेन कर रही है आपको कि स्टॉप फीलिंग सेल्फ पिटी। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल जो हैं वो गलतियां करते हैं, हर कोई करता है, सबसे होती हैं गलतियां, लेकिन उन गलतियों की वजह से अपनी एंजॉयमेंट को खत्म कर देना, उन पे बार बार सोचते रहना, इवन दो कि आपको पता है उसका रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला, आप उसे बदल नहीं सकते। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बजाय सॉरी फील करने के यू कैन प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड कि एटलीस्ट आपको ये तो पता चला कि ये चीज हुई मेरे साथ, जिससे होगा क्या, आपको बहुत सारे नए सर्कमस्टांसेस पता चलते हैं कि कौन सी चीज आपको नहीं करनी होती या फिर कौन सी चीज करने से क्या क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं। और सॉरी फील करना इज रियली कॉमन। बहुत बार आपने सोचा होगा कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब, मुझे क्यों करना पड़ता है ये सारी चीजें, एसेट्रा एसेट्रा। एक स्मॉल पर्टिकुलर पीरियड तक इज ओके, लेकिन उसी चीज को आगे 1 महीने तक सोचते रहना, 2 महीने तक सोचते रहना इज नॉट द प्रॉपर सोल्यूशन। सो इसी पे मैं आपको एक बहुत अमेजिंग चीज बताता हूँ। जर्माइन डेंटन जो कि यूएस नेवल एवेटार में सर्व कर चुके थे ड्यूरिंग वियतनाम वॉर्स, उन्हें 1965 में कैप्चर कर लिया गया बाय नॉर्दर्न वियतनामीज जब उनका प्लेन क्रैश हुआ था, और उन्हें एज अ प्रिजनर कैप्चर कर लिया गया। सो वेल प्रिजन में उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, बहुत ज्यादा मारा जाता था, और इवन कभी कभार तो उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रखा जाता था। रीजन क्योंकि वो बाकी प्रिजनर को एनकरेज करते थे उनकी बात नहीं मानने के लिए। काफी सालों बाद उन्हें रिलीज किया गया इन 1973, और फर्स्ट टाइम जब उन्होंने प्लेन से बाहर कदम रखा एज अ फ्री मैन तो उन्होंने कहा कि वी आर ऑनर्ड टू सर्व आवर कंट्री। वो खुश थे कि उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली टू सर्व हिज कंट्री जब उनकी कंट्री को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और नॉट इवन अ सिंगल टाइम उन्होंने ऐसा कभी कहा होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और इवन बहुत सारे रिसर्च में ये प्रूवन है कि अगर आप अपने बर्डन पे फोकस करने के बजाय अपने सक्सेस पे फोकस करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी फिजिकली और मेंटली हेल्थ दोनों सही रहेगी और आप नई चीजें इनोवेट कर पाओगे, आप जिस भी फील्ड में हो। सो प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ। लेसन नंबर 2, डोंट गिव अवे योर पावर। यू नो हम सबकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई पर्सन होता है या फिर ऐसा कोई ना कोई पर्सन आता है जिससे अगर आप दिन की शुरुआत में बात करो तो पूरा दिन आपका खराब ही जाएगा। आप पूरा टाइम सिर्फ उसी की बात सोचते रहोगे। वो आपके बारे में ऐसा कुछ बोल देगा जो आप सुनना पसंद नहीं करते। उस पर्सन ने आपको क्रिटिसाइज किया होगा या फिर ऐसी बात बोल दी होगी जो आप बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी आपने उस पर्सन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है, मतलब अपने ऊपर इतनी ज्यादा पावर दी है कि वो आपकी थिंकिंग को, आपके एक्शंस को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। सिर्फ उसे कुछ चीजें कहनी है आपको जो कि आप नहीं सुनना चाहते, जो कि ऑथर कहती हैं कि आपको नहीं करनी है। किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का परसेप्शन, उसका पॉइंट ऑफ व्यू काफी नहीं होना चाहिए आपको डिफाइन करने के लिए। एग्जाम्पल मैडोना जो कि बहुत फेमस पॉपुलर अमेरिकन सिंगर है, जिन्हें आज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर माना जाता है आफ्टर बीटल्स। और अपनी शुरुआती दिनों में वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, हर कोई करता है। और अपने स्टार्टिंग के दिनों में उन्होंने एक बहुत बड़ी रिजेक्शन फेस की थी। मिलेनियम रिकॉर्ड्स के प्रेसिडेंट की तरफ से उन्हें एक लेटर आया था जिसमें लिखा था द ओनली थिंग मिसिंग फ्रॉम योर प्रोजेक्ट इज द मटीरियल। पर क्या इस चीज ने उन्हें इतना सैड कर दिया कि उन्होंने अपनी सिंगिंग छोड़ दी? नहीं। क्या सिर्फ उस एक लेटर की वजह से उन्होंने अपनी सिंगिंग छोड़ दी? नहीं, बल्कि उनका नाम बाद में गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया फॉर द मोस्ट फीमेल आर्टिस्ट टू सेल द मोस्ट रिकॉर्ड्स। उनका नाम आफ्टर बीटल्स लिया जाता है। और ऐसे मिलियंस ऑफ लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा रिजेक्शन फेस किया था। इवन जेके रोलिंग को भी 12 बार रिजेक्ट किया गया था पब्लिशर्स के थ्रू। उन्हें कहा गया था कि आप बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव हो, ये नहीं बिकेगी। और एंड में हुआ क्या, वो दुनिया की सबसे बेस्ट राइटर्स की लिस्ट में आती हैं। हैरी पॉटर आज दुनिया की सबसे बेस्ट फिक्शन बुक्स में आती हैं। और न जाने ऐसे कितने सारे आर्टिस्ट हैं जिनको बहुत बार रिजेक्शन मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने वो पावर अपने तक रखी। चाहे कितने भी मल्टीपल लोग आपको बोलें, यू शुड नॉट क्रिएट योर परसेप्शन अकॉर्डिंग टू देम। लेसन नंबर 3, डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज। यू नो अकॉर्डिंग टू टाइम वी हैव टू चेंज। वक्त के साथ हमें बदलना पड़ता है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन, अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो शायद हम कहीं पीछे रह जाएंगे। आज से 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो शायद आज एग्जिस्ट नहीं करती होगी। एग्जाम्पल ले लो सोशल मीडिया का। आज सबसे ज्यादा डिजिटल फोटोज चलती हैं दिन में, ना कि प्रिंटेड फोटोज। बहुत सारी चीजें जो ऑफलाइन थी वो आज ऑनलाइन आ रही है। रीजन, दे हैव टू अडेप्ट द चेंज। मोस्टली पीपल ऑफलाइन टाइम स्पेंड नहीं करते हैं ज्यादा एज कम्पेयर टू जितना वो ऑनलाइन करते हैं। और ये चीज हर उस एडवर्टाइजिंग कंपनी को पता है जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है। और सेम चीज ऑथर कहती है कि बहुत बार हमारे लिए चेंजेस करना मुश्किल हो जाता है,
एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के थ्रू, एक पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू, क्या हो जो आपका आज सबसे लव्ड पर्सन है वो कल आपके साथ ना हो, तब आप अपनी जिंदगी कैसे जियोगे, जिसे वो ऑलरेडी फेस कर रही थी। उनकी मॉम और उनके हस्बैंड दोनों की डेथ हो चुकी थी, जो कि उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इवन दो वो एज अ थेरेपिस्ट हॉस्पिटल में काम कर रही थी, उन्हें पता था कि इन सारी सिचुएशन से कैसे डील किया जाता है, लेकिन पढ़ने में और अप्लाई करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। सो इसीलिए वो कहती हैं कि अगर आप चेंज लाना चाहते हो तो एकदम से मत लेके आओ, अपने आप को थोड़ा वक्त दो, उस सिचुएशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट करो और फिर वन स्टेप एट अ डे लो। जिससे होगा क्या, आपको चेंजेस लाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होंगी। बहुत बार हमने अपने लिए भी ऐसे चेंजेस सेट करने की कोशिश करी होगी कि आज के बाद मैं रोज एक्सरसाइज जरूर करूंगा, या फिर मैं जंक फूड छोड़ दूंगा, या फिर मैं दिन में सिर्फ लिमिटेड फोन चलाऊंगा, एसेट्रा एसेट्रा। पर एट लास्ट हम वो अचीव नहीं कर पाते हैं। रीजन, हम चाहते हैं कि अगर मैं आज ये चीज कर रहा हूँ तो एक ही दिन में मेरा 100% अचीव हो जाए, जो कि कभी नहीं होता। इवन अगर आप पूरी जिंदगी भी करते रहोगे तो भी 100% कभी नहीं अचीव होता। देयर इज ऑलवेज समथिंग लेफ्ट। अब जितना अचीव कर लो कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। पॉइंट नंबर 4, डोंट फोकस ऑन थिंग्स यू कांट कंट्रोल। यू नो, हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और मैक्सिमम चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बहुत स्मॉल पार्ट है हमारी लाइफ का जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एक साथ, लेकिन उसे होता क्या है, बहुत सारा स्ट्रेस आता है, हमारी टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होती है, जिसकी वजह से एट लास्ट हम अपने आप को ही ब्लेम करते हैं, जो कि ऑथर बोलती है हमें नहीं करना चाहिए। हमें ऐसी चीजें को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, एमी के कंट्रोल में नहीं था कि कब उनकी मॉम की डेथ होगी, कब उनके हस्बैंड की डेथ होगी। ये सारी चीजें अनकंट्रोलेबल थी, जिसे वो चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। यू नो, वी ऑल आर मॉर्टल, एक दिन हम सबको जाना है, और जस्ट बिकॉज वन डे वी ऑल हैव टू डाई, इस चीज के बारे में सोच कर आप अपना प्रेजेंट खराब नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजों को कंट्रोल करना जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म में आपको ही प्रॉब्लम देगा। पॉइंट नंबर 5, डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। ब्राउनी वेयर एक ऑस्ट्रेलियन नर्स थी जिन्होंने कई साल हॉस्पिटल में काम किया था और अपनी आंखों के सामने बहुत सारे लोगों को मरते देखा था। उन सारे पेशेंट में जो सबसे कॉमन उनका रिग्रेट था वो था प्लीजिंग एवरीवन। उन लोगों को मरते टाइम जो सबसे बड़ा रिग्रेट लगता था वो था कि काश उन्होंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी होती, ना कि दूसरों के कहने पे। मरते टाइम वो बहुत ज्यादा अफसोस करते, बहुत ज्यादा दुखी होते कि काश मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी होती, काश मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह जीता जैसे मुझे अच्छा लगता था, जो कि सबसे कॉमन रिग्रेट था। सो वेल, आप भी ऐसा कोई इंसिडेंट याद करो जहाँ पे आपने सिर्फ दूसरे इंसान को खुश करने के लिए उसकी बात मान ली, लेकिन वो काम करने के बाद आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं मिली। सो वेल, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि लोग उन्हीं से ही अट्रैक्ट होते हैं जो लोग हर उस बात को एग्री नहीं करते हैं अनटिल और अनलेस उन्हें सही लगती है, एज कम्पेयर टू द पीपल जो बस हाँ में हाँ मिला देते हैं जस्ट बिकॉज वो दूसरे पर्सन को बुरा ना फील करा पाए। यू नो, बीइंग प्लीजेंट इज वेरी गुड, लेकिन आपका खुद भी ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्या आपको वो चीज करनी है या नहीं, वो चीज आपको खुद डिसाइड करनी होती है। और इवन द आर्ट ऑफ सेइंग नो आना भी बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ना हो तो बहुत सारे लोग आपका मिसयूज कर लेंगे। यू नो, इट टेक करेज टू गेट डिसलाइक। वी ऑल आर बैड इन समवन्स स्टोरी। हम सब किसी ना किसी के लिए तो बुरे जरूर हैं, और जो कि ऑथर कहती है नॉर्मल है। रीजन, क्योंकि यही चीज आपको लॉन्ग टर्म में मेंटली पीस देगी। पॉइंट नंबर 6, डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। यू नो, टेकिंग रिस्क वन ऑफ द कॉमन फैक्टर होता है जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप सुनते हो, देखते हो, या फिर जिनसे आप इंस्पायर हो। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी आप रिस्क ले रहे हो उसे एक बार जरूर कैलकुलेट करो। कैलकुलेट से कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट हैव अ प्लान। इफ टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क मेक यू मोर कंफर्टेबल, सो मेक श्योर यू टेक दैट कैलकुलेटेड रिस्क। रीजन, यू वोंट रिग्रेट इट। यू नो, कैलकुलेटेड रिस्क लेने से आप उस मीडियोकर लाइफ को पीछे छोड़ रहे हो और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अपने लिए चूज कर रहे हो। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट बहुत ज्यादा क्लियरली बार बार आ रहा है, जो कि है कैलकुलेटेड रिस्क। आपको ये पता होना चाहिए जो भी आप रिस्क ले रहे हो क्या वो इमोशनली है या फिर लॉजिकली है। द मोर इमोशनल यू फील द लेस लॉजिकली यू थिंक। और हम ह्यूमन बींग्स ज्यादातर इमोशनली ही सोचते हैं, बिकॉज वी आर इमोशनल बींग्स। सो मेक श्योर जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो वो लॉजिकली हो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट 100% लॉजिकल होना नहीं है, लेकिन द मेजर प्रायोरिटी शुड बी ऑफ लॉजिक। सो वेल, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये थे वो 6 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू, इस बुक से। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं तो मैं जरूर बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको बाकी के पॉइंट्स भी शेयर करूंगा। टिल देन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के
साथ, और फ्यूचर में मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग बुक्स के लेसन लेके आता रहूंगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।